एसपी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कल त्रिकोणमिति सूत्र बताए थे, आज त्रिकोणमिति रेशियो टेबल बताने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ। हमारे सामने सभी स्टूडेंट्स को ये टेबल एक चैलेंज के रूप में दिख रहा है, याद ही नहीं रहता है विद्यार्थी को। सर त्रिकोणमिति रेशियो टेबल कैसे याद करें? आज आपको आसान तरीका से एकदम सीधा और सिंपल भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे इस टेबल को हम याद करेंगे, कैसे हम कोण निकालेंगे। यही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान निकालना होता है, जो याद ही नहीं रहता है। आज आपको ये झंझट सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैसे इसको याद रखना है? इसको याद रखने के लिए आसान तरीका है। आपको इसके लिए एक ट्रिक देने जा रहे हैं। आपको करना ये है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4। यही जो सबसे अंतिम में 4 है, इसी से सभी को भाग दे दीजिए। 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इस पे रूट बैठा दीजिए। रूट सब पे रूट डाल देना है। रूट डाल दिए। रूट जैसे ही डाले तो सबका वर्गमूल निकालेंगे। 0 में 4 से भाग देने पर आंसर कितना होगा? 0 में 4 से भाग देने पर आंसर 0 होता है ना? किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकलेगा? रूट मतलब वर्गमूल। 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो यही साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। ठीक है। अब साइन 30 डिग्री निकालना है तो 1 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो यही 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। साइन 45 डिग्री के लिए पहले इसको भाग दे देते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी आपको रूट के अंदर आ गया 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो 1/√2 ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री को निकालने के लिए √3 का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? √3 ही निकलेगा। 4 का 2, √3/2। ये हो गया आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब साइन 90 डिग्री को तो 4 को 4 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। सर साइन का तो हो गया, कोस का कैसे निकाले? इसी को पलट देना है। इधर से अभी लिखे थे, आपको इधर से पलट के ऐसे लिख देना है। इसमें कोस में, कोस वाला कलम, ये 1 है, इसको पलट के इसमें लिखना है। कोस में 1 है, ये हो गया आपको 1 √3/2, यानी √3/2, 1/√2 तो 1/√2। फिर कोस 60 डिग्री के लिए 1/2, ये 0। साइन निकाल लिए इस ट्रिक से। कोस के लिए क्या किया? साइन को इधर से पलट के इसमें इधर से लिख दिया। ठीक है। अब सर साइन तो निकल गया, कोस तो निकल गया, टेन कैसे निकलेगा? तो टेन के लिए कल ही क्लास में हम बताए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यह सूत्र होता है। इसका मतलब साइन का मान में कोस का मान से भाग देने पर आपको टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 में 1 से भाग देने पर आंसर आपको 0 आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार टेन 30 डिग्री का निकालना है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 में 2 से भाग देना पड़ेगा। 1/2 भाग √3/2। ठीक है। भाग को गुणा में बदलेंगे
तो क्या होगा, ये हर वाले ऊपर चले जाएगा, अंश वाले नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3। ये 2 और 2 कर दिया 1/√3। यही आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। सर tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 45 डिग्री का मान sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री से भाग दे देना, 1/√2 1/√2 दोनों में भाग दे देंगे, कट जाएगा, आंसर 1। फिर tan 60 डिग्री के लिए √3/2 1/2, √3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे, √3/2 भाग 1/2, यानी √3/2 गुना 2/1, ये 2 और 2 कट गया, √3 में 1 से भाग दे देंगे, √3। आपका आंसर आ गया tan 60 डिग्री का √3। नहीं सिर्फ √3/1 आया है, तो 1 से भाग देंगे तो √3। क्लियर? अब आगे tan 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा सर, तो 1 में 0 से भाग देना होगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर आंसर अनंत आता है, अपरिमित आता है, अपरिभाषित आता है। ये हो गया आपको अपरिभाषित, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब सर कोट का मान क्या होगा, तो आपको पता है कोट tan का उल्टा होता है, कल ही बताए थे, tan का उल्टा कोट होता है, ठीक है ना। tan का सूत्र अभी बताए थे sin θ/cos θ, तो कोट का सूत्र क्या हो जाएगा, तो cos θ/sin θ, यानी tan को पलट देंगे तो cos आ जाएगा, इसको इसका अंश को हर को अंश में लिख देंगे तो कोट आ जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। देखिए tan का सूत्र क्या होता है, तो tan का होता है P/B, कोट का क्या होता है, तो B/P, यानी इसका हर उसका अंश में है, उसका अंश इसका हर में है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे हम, tan का अंश को हर को अंश में कर देंगे। यहाँ 0 है, इसका मतलब 0/1 है ना, तो 0/1 है, तो 1 को ऊपर 0 को नीचे करेंगे, तो 1 में 0 से भाग दे देंगे, तो आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, या इसमें भी वही काम कर सकते हैं, इधर से पलट के इसमें लिख सकते हैं। 2 तरीका है इसका निकालने का, ये अंश वाला को हर वाला को अंश में डाल दीजिए, अंश को हर में डाल दीजिए तो भी आंसर निकल जाएगा, या इधर से पलट के लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ अनंत था, इसमें अनंत आया, इसमें √3 है, इसमें भी √3 आएगा, क्योंकि √3 को ऊपर 1 को नीचे करेंगे तो क्या होगा, √3/1 यानी √3। क्लियर? अब 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, इसमें व्युत्क्रम को लिखना है, ये भी 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/√3, यहाँ √3/, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, यानी ये आ गया आपको 1/√3। फिर इनको यहाँ अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा, अनंत का व्युत्क्रम 0 हो जाएगा। क्लियर? या तो इधर से इसमें लिख देना है, या इसका अंश को हर को अंश में करके लिख देना है, तो वो कोट का आंसर आ जाएगा, tan से ही कोट निकल जाएगा। अब सर कोसेक क्या होता है, तो कल ही सूत्र में आपको हम बताए थे, कोसेक θ बराबर 1/sin θ होता है, कोसेक θ बराबर 1/sin θ होता है, यानी साइन का उल्टा कोस होता है, तो इसी साइन को पलट के इसमें लिख देंगे, साइन को ही पलट के इसमें लिख देंगे, साइन का अंश को हर को अंश में लिख देंगे, साइन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो आंसर अनंत आ जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो आंसर अनंत आएगा, 1 में 0 से भाग देंगे तो आंसर अनंत आएगा, अनंत आ गया। फिर यहाँ अंश है, यहाँ हर है, हर को ऊपर अंश को नीचे, 2 में 1 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ अंश, यहाँ हर को ऊपर अंश को नीचे, √2, यहाँ √3/2, यानी ये हो गया 2/√3। 1 का उल्टा अनंत, सॉरी 1 का उल्टा
1 का उल्टा 1, 1 का व्युत्क्रम 1, ठीक है ना। अब सेक के लिए क्या करना है, तो कोस को पलट देंगे, कोस का अंश वाला हर में, हर को अंश में, तो एक में हर एक, अंश भी एक, यानी एक, या इसी को यहाँ पलट देंगे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, 1 बट्टे सॉरी कोस में देखेंगे √3/2, तो 2/√3, 2/√3, 1/√2 यानी √2, 1/2 यानी 2, 0 का उल्टा अनंत, 0 का व्युत्क्रम अनंत आ गया। अब यह क्लियर हो गया। फिर से समझा देते हैं, फिर से सुनिए एक बार। क्या किए, ट्रिक में क्या प्रयोग किए थे, 0 1 2 3 4 डाले, अंतिम में जो 4 आया उसी को भाग दे दिए, 4 4 4 4 4 से भाग दे दिए, फिर रूट चढ़ा दिए, उस सभी का वर्गमूल निकाले, तो 0/4 का वर्गमूल 0 आया, 1/4 का वर्गमूल 1/2 आया, 1/√2 का 2/4 का वर्गमूल 1/√2 आया, 3/4 का वर्गमूल √3/2 आया, 4/4 का वर्गमूल 1 आया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू इसी से 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसी से 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू इसी से 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू इसी से √3/2 हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद इसी मान को पलट के ऐसे लिख दिया है, इधर से लेके ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो क्या किया, साइन का मान पलट के इसमें बैठा दिए, तो कोस का मान आ गया 1 तो 1, √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। tan में क्या किए, तो tan का सूत्र होता है साइन बट्टे कोस, इसीलिए साइन में कोस का भाग दे दिए, तो 0 में 1 से भाग दिए 0, 1/2 को भाग दिए √3/2 से 1/√2, 1/√2 में 1/2 से भाग दिए 1, √3/2 में 1/2 से भाग दिए √3, 1/0 में 1 में 0 से भाग दिए, तो आंसर आ गया अनंत। फिर कोट को क्या किए हैं, तो tan का व्युत्क्रम इसमें लिखे हैं, इसका अंश को हर में, हर को अंश को हर में, हर को अंश में लिखे हैं, तो 0 का हर में कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 ऊपर किए 0 नीचे किए, 1 में 0 से भाग दिए, आंसर अनंत आ गया। √3 में √3 को ऊपर किए, 1 को नीचे किए, √3 में 1 से भाग दे दिए, √3 आ गया। 1 के नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है हर में, हर ऊपर के अंश नीचे का, यानी 1/1 आया, तो आंसर 1 आ गया। √3 में नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी हर में 1 है, 1 ऊपर के √3 नीचे किए, 1/√3 आ गया आंसर। अनंत में अनंत का व्युत्क्रम 0 होता, तो 0 डाल दिए, यानी अनंत में नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है, इनका व्युत्क्रम 0 होता, तो 0 डाल दिए। अब कोसेक के लिए क्या किए, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का अंश को हर में, हर को अंश में डाले, तो हर में इसका 1 है, 1 ऊपर किए 0 नीचे किए, 1 में 0 से भाग देने पर आंसर अनंत आ गया, ठीक है। फिर 1/2, 2 को ऊपर किए 1 को नीचे किए, 2 आ गया आंसर। 1/√3, 2 को ऊपर किए 1 को नीचे किए, तो √2 आ गया। √3/2, 2 को ऊपर किए √3 को नीचे किए, 2/√3 आ गया। 1/1 किए 1 आ गया आंसर। सेक कोस का उल्टा होता है, कल ही बताए थे, सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस का अंश को हर में, हर को अंश में डाले, यानी 1/1 1 आया आंसर। √3/2 2 ऊपर 3 नीचे, 2/√3, 1/√2 2 ऊपर 1 नीचे, तो आ गया √2, 1/2 2 ऊपर 1 नीचे 2, 0 का व्युत्क्रम अनंत। इस तरह से क्लियर हो गया। हमको विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक बटन दबाइए और बेल बटन दबाने के लिए मत भूलिएगा। और एसपी कोचिंग सेंटर हत्ता चौक, एसपी कोचिंग सेंटर
हत्ता चौक, हत्ता चौक में 10 बजे एम से डेमो क्लास होती है। जिन विद्यार्थियों को डेमो क्लास में भाग लेनी है 5 डे तक डेमो क्लास चलेगा। जिन विद्यार्थियों को डेमो क्लास में भाग लेना है भाग ले सकते हैं। वीडियो पढ़ाई पसंद आ जाए तो कंटिन्यू कीजिए। मात्र 500 रुपया कोचिंग फीस है, वो दीजिए, अच्छा से पढ़िए। आज के ज़माने में विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर आप जो चाहिएगा कि हमारा रिजल्ट बढ़िया हो जाए, नहीं होगा। रटने वाले विद्यार्थी कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं ला सकता है। रट के आप सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, हो सकता है फर्स्ट डिवीजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे आप जो सोचिएगा कि एसपी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, वो नहीं होगा। आप यूपीएससी में बैठना चाहेंगे, वो नहीं होगा। बीपीएससी कंप्लीट करना चाहिएगा, नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस एसपी कोचिंग सेंटर में यदि आप भाग लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। धन्यवाद।